एक गांव यह रही, एक भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी। लोमड़ी और उसका निष्ठुर संतान। लोमड़ी और उसका निष्ठुर संतान। घने जंगल में एक चालाक और मेहनती लोमड़ी रहती थी। कुछ समय बाद उसके एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। वह लोमड़ी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। रात दिन उसके लिए भोजन ढूंढती, बारिश और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए अपने शरीर से उसे ढककर रखती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। मां ने उसे शिकार करना, खतरे पहचानना और जंगल के नियम सिखाए। उसकी सारी जिंदगी उस बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने में बीत गई। समय के साथ बच्चा जवान हो गया। अब वह खुद शिकार कर सकता था, लेकिन मां अब बूढ़ी हो गई थी। उसके पैर कांपते, आंखें धुंधली हो गई थीं और शिकार करने की ताकत नहीं रही। एक दिन लोमड़ी का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ आया और बोला, अब तू किसी काम की नहीं रही, तू सिर्फ बोझ है। मां ने दुखी होकर कहा, बेटा, मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए जिया है। अब जब मैं कमजोर हूं, क्या तुम मुझे यूं ही छोड़ दोगे? लेकिन बेटे ने उसकी एक न सुनी। उसने और उसके साथियों ने मिलकर मां को गड्ढे में धकेल दिया और पत्थरों से ढक दिया। मां की कराहने की आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। कुछ दिन बाद उसी गड्ढे के पास उस लोमड़ी के बेटे का पैर फिसला और वह उसी गड्ढे में गिर पड़ा। वहां से निकलते समय उसे अपनी मां की जली हुई हड्डियां मिली। तभी एक बूढ़ा उल्लू पेड़ से बोला, जिसने अपनी जड़ को काटा है, वो पेड़ कभी फल नहीं देगा। लोमड़ी का बेटा समझ गया कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा। मां बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसका जीवन भी दुखद अंत की ओर जाता है। अगर तुम चाहो, मैं इस कहानी को और भी विस्तार दे सकता हूं, चित्र के साथ या बच्चों के लिए किताब के रूप में भी बना सकता हूं। रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।